शांति। आपका प्रश्न है 26 तारीख का वरदान और स्लोगन समझना है। वरदान है नॉलेज की लाइटमाइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। उसका विस्तार है, बाबा ने कहा कि जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट आदि मध्य अंत जानकर का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात समझ, और जब समझ आ जाती है तो हम एक एक कर्म सोच समझकर तीनों कालों को सोच समझते हैं कि ये जो भी सिचुएशन आई है वो सिचुएशन क्यों आई है, अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं तो भविष्य मेरा अच्छा या बुरा होता है। ये सब ज्ञान जो है वो जितना ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाता है ये समझ आती जाती है। ज्ञान से बुद्धि का ताला खुलता है, क्योंकि हम घिसते हैं, सोचते हैं, मंथन करते हैं, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। तो जो भी ये सब बातों को समझकर पुरुषार्थ करते हैं उसको हर बात में सफलता प्राप्त होती है। माना जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ में आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो सफलता जितनी हमें मिलती है पुरुषार्थ में, जो हम करना चाहे वो करते हैं, तो वो भी एक लक, बाबा कहते हैं लक की निशानी है। वो हमारा एक भाग्य बन रहा है, अच्छे से अच्छा भाग्य बनने की ये निशानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम नॉलेजफुल माना ज्ञान स्वरूप बनते हैं वही हमारे भाग्य को जगाने का एक साधन है। ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को स्वरूप में लाना है, एक एक बात को समझकर उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तो पहले पहले हम मुरली भी समझ नहीं सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बस मुरली सुनते हैं। धीरे धीरे कौन कितना मनन करता है और फिर मनन चिंतन से मंथन करता है, उस अनुसार उसकी स्थिति बनती जाती है ज्ञानमय। माना हर ज्ञान उसमें आ जाता है, लेकिन ज्ञान है लेकिन कई बार समय पर याद नहीं आता। लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है फिर याद आ जाता है कि ये बहुत गलत हुआ, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस बात को रियलाइज करके नेक्स्ट टाइम पर वो हमेशा अलर्ट रहता है, अटेंशन रखता है। तो धीरे धीरे वो ज्ञान स्वरूप बन जाता है। तो ये कोई भी बात आती है तो उसको पहले ज्ञान याद आएगा, ड्रामा, कर्म की गुह्य गति, सिचुएशन क्या है, ये क्यों आई, सब ज्ञान पहले याद आएगा। इससे वो नया कर्म पुण्य कर्म या अच्छे कर्म में बदल सकेगा, फुल स्टॉप लगा सकेगा। और इसमें ही सब नंबर पड़ते हैं। फुल स्टॉप लगाने के समय सबके अलग अलग होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम इस ज्ञान के राज को समझेंगे उतना हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, हमारा निश्चय बढ़ेगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, सब कुछ इसमें ही समाया है। इसीलिए हमने YouTube पर ये राज सब रखे हैं जो आपका काम आसान कर देता है।
इंटरेस्ट बढ़ाने में, निश्चय बढ़ाने में, पुरुषार्थ तीव्र करने में। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये सब राजों को समझो, पॉइंट लिखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। हम अपना अभी एक टॉपिक बनाते जा रहे हैं कि ये 32 साल की लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करने का जो पुरुषार्थ किया, उसमें भी हम क्यों, कैसे हमने मंथन करने की आदत हुई, ये सब हम बताएंगे, जरूर सुनना। तो ये चैनल का भी नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसको सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब ग्रुप वाइज है। जो भी ग्रुप लो वो उसको एक से अंत तक पूरा करो, साथ में पेन पेपर लिखो रखो, उसमें से पॉइंट निकालो और उस पॉइंट को समझने का प्रयत्न करो। इससे ही बुद्धि घिसेगी और हमारी कट निकलेगी, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी और राजों को अच्छी रीति समझेंगे तो हम खुद के अंदर से सब बातें बाहर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि सभी के पार्ट को भी समझ सकेंगे, एडवांस पार्टी को भी समझ सकेंगे, कौन कहाँ है वो भी समझ सकेंगे। सारा खेल ये राज को जानने का है और राज को जानना अर्थात वो नॉलेजफुल बनना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, तो रचयिता मना परमात्मा और रचना मना देवी देवताओं की आत्मा, यही इनफ नहीं है। लेकिन हर संकल्प, बोल और कर्म में ज्ञान स्वरूप, अर्थात हमारे जो भी पुरुषार्थ है ये इसके लिए है कि एक एक संकल्प, शब्द और कर्म और व्यवहार में ये ज्ञान प्रैक्टिकल में दिखाई दे। और ये तभी दिखाई देता है जब हमारे चक्र की एनर्जी पॉजिटिव बनकर गुण ऊपर आते हैं, तो हमारे संकल्प बदलने से शब्द, बोल, कर्म, व्यवहार सब बदल जाते हैं। जैसे स्वर्ग में, सतयुग में हमारे नेचुरल सब कुछ अच्छा होता है और अभी कलयुग में नेचुरल सब कुछ हम बुरा ही करते हैं। वो उसका कारण ही हमारे चक्र के एनर्जी लेयर्स और उसकी स्विच है संकल्प। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज को स्वरूप में लाना, एक बात को समझना, और इसके लिए चाहिए साक्षीपन अवस्था, मेहमान बनना पड़े, ट्रस्टी बनना पड़े। और इससे हमारी जो अवस्था है वो भी बनाने के लिए खास तो ड्रामा और कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिक रीति से समझना है। दुनिया में तो समझते हैं जो प्रैक्टिकल कर्म करते हैं वही पाप होता है, इसलिए कहते रहते हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, हमने तो किसी को गाली नहीं दी, नहीं हमें किसी को ऐसा व्यवहार किया जिससे दुख हो। लेकिन पता ही नहीं है कि अंदर संकल्प से ये सब कुछ होता है, वो तो किसी को नहीं पता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना ज्ञान स्वरूप बनेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे। हर एक पुरुषार्थ में हम सफल होंगे और योग के प्रयोग में भी सफलता मिलेगी। हाँ, कर्म और बहुत कुछ उनसे जुड़ा है, टाइम ज्यादा कम लग सकता है और कभी सफलता ना भी मिले। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कई बार हम विधि को नहीं अपनाते हैं या विधि को अपनाते हुए भी सफलता नहीं मिलती। उसका कारण इसके पीछे कर्म छुपा हुआ है, कितने सारी चीजें अंदर छुपी है जो हमने YouTube पर सब रखा है। तो ये सफलता नहीं मिलती
तो उस समय हमें नाराज नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि सारा आधार ये कर्म पर है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो आत्मा जो ऐसा पुरुषार्थ कर रही है वो ऐसा समझेगी कि ये असफलता नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन आई उनके लिए हमने योग किया, वो हमारी योग की अवस्था को परिपक्व करने के लिए आई थी, और हम और ही हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी रीति से जो पुरुषार्थ करते हैं वही हमेशा सफलता मूर्त, भले यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य बनाने में जरूर सफल होते हैं, बना उच्च पद के लायक बन जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है 26 तारीख का स्लोगन समझना है। स्लोगन है न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। उत्तर है, देखो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना अर्थात आत्मिक स्मृति में रहना कि हर एक कर्म हम कर रहे हैं वो आत्मा कर रही है। कर्मेंद्रियों एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कर इससे क्या होगा कि हम कर्म करते भी कर्म के अधीन नहीं होंगे, कर्म बंधन में नहीं आएंगे, कर्म संबंध में परिवर्तन होगा, पूरा कर्म अच्छे में परिवर्तित होगा। इसीलिए हमेशा ये जो अवस्था बनानी है यही सबका पुरुषार्थ है। और इसकी विधि ये स्थिति बनाने के लिए भी ही हमने योग की जो विधि बताई है वो विधि आप फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक ये अवस्था बन जाएगी। आज हमारी यही हमने हमारे अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कैसे हम एक साथ 2-3 काम कर सकते हैं। ये कर्मेंद्रिया एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीनरी बन जाती है। स्विच ऑन किया वो कर्म करना शुरू कर देती है, और आत्मा आत्मिक स्मरण में या स्मृति में रहती है, या उसका अटेंशन वो बाबा की बातों पर मंथन करता रहेगा। ऐसी अवस्था बनानी है। जब हम कर्मेंद्रियों का वश होते हैं तो फिर हम नए पुण्य कर्म की जगह और ही कर्म बंधन वाले बनाते हैं। तो ये सारा पुरुषार्थ ही इसका है। ठीक है। ओम शांति।